डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वन स्ट्रेट लाइन मोशन का एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक्स होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एवरी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो किसी समय किसी बिंदु पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। If a particle moving along a straight line with the variable velocity, then in this case the velocity of the particle at a point or the velocity of the particle at a time is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity कहा जाएगा, velocity at a time या velocity at a पॉइंट। मान लीजिए हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पाथ, पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल है, एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है और हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट ए टाइम एंड वेलोसिटी एट ए पॉइंट। मान लो पार्टिकल मोशन में है, t सेकेंड में पार्टिकल ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है और फर्दर स्मॉल टाइम डेल्टा t सेकेंड में पार्टिकल ने फर्दर डेल्टा s डिस्टेंस कवर किया। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पार्टिकल एक पॉइंट पे है जब टाइम t है, जब टाइम t प्लस डेल्टा t होगा पार्टिकल b पे आ गया, यानी स्मॉल टाइम डेल्टा t सेकेंड में पार्टिकल ने ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस, डेल्टा s। तो किसी पॉइंट पे यानी एक पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं तो हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा और वो आप इजीली समझ सकते हैं। लेट ए पार्टिकल बी इन मोशन along the straight line over distance is in t second and further distance delta s in a small time delta t second। मान लिया मैंने particle being motion along a straight line covered distance s in t second and further distance delta s in a small time
डेल्टा टी से। तो इस किसी पॉइंट पे यानी पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी के बीच एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया ए और बी के बीच। ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी यह वेलोसिटी या तो पॉइंट ए का वेलोसिटी होगा या पॉइंट बी की वेलोसिटी होगी या ए और बी के बीच किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हो सकती है। आप जानते हैं दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बट हम लोग इंटरेस्टेड हैं पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालने में, जो कि होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट ए पॉइंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। ऑन टेकिंग limit in both sides as delta t tending to 0, इस रिजल्ट में हम लोग लिमिट ले लेंगे। हमने दोनों ओर लिमिट ले लिया, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ध्यान रखो बेटे, ए से बी जाने का टाइम डेल्टा टी है। अब ये डेल्टा टी स्मॉल टाइम अगर नियरली 0 होगा तो डेल्टा एस भी 0 होगा, और उस केस में बी पॉइंट ए पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जिसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये रिजल्ट आपको पता है हो जाएगा ts बाई dt। कैसे होगा, तो चूंकि आपने पढ़ा था लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये मैथमेटिकल टूल में था dy बाई। ये आपने वेलोसिटी एट ए टाइम, वेलोसिटी एट ए पॉइंट देखा। वेलोसिटी एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट ए टाइम। एक छोटा सा इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ। तो देखिए एक छोटा सवाल, ए पार्टिकल is moving along the straight line according to relation S is equal to V naught by V 1 minus Vt. Here V naught and V are positive constant. V naught भी हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया हुआ है V naught by V, एंड कहता है टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट, पहला सवाल है टाइम t0, सेकेंड टाइम 1 बाई v सेकेंड, और थर्ड है टाइम इंफिनिट। ये 3 डिफरेंट टाइम पे आपको वेलोसिटी
instantaneous velocity यानी velocity at time t0, velocity at time 1/v second and time t infinity। देखते हैं इसको हम टैकल करते हैं। चूंकि आपने पढ़ा है v is equal to ds by dt, s की वैल्यू v naught by v 1 minus vt upon dt। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए, v naught by v बाहर हो गया, 1 minus e का पावर माइनस vt dt। 1 का dc 0 हो जाएगा, 1 का dc 0 और इसका dc हो जाएगा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में vt। सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा v naught e का पावर माइनस vt, दैट इज v naught अपॉन e का पावर t। अब इसी रिजल्ट में टाइम के डिफरेंट वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो डिफरेंट कंडीशन में वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। पहला सवाल v इक्वल टू v नॉट e का पावर t0, तो v नॉट बाई t0 ये रिजल्ट हो गया v नॉट, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 होता है। सेकंड केस v इज इक्वल टू v नॉट e का पावर dt, और यहाँ पे v की वैल्यू टाइम की वैल्यू 1 बाई v पुट कर देंगे, v कैंसिल हो जाएगा, v नॉट बाई e हो जाएगा। तीसरा v इज इक्वल टू v नॉट e का पावर dt, v नॉट e का पावर b इंटू इनफाइनाइट, v नॉट बाई इनफाइनाइट, ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, हेयर x e की वैल्यू 1 से बड़ा है तो e का पावर इंफिनिटी होगा, और समथिंग पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। बैठ जाओ बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, बैठ जाओ। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा अभी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस किया मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का वेलोसिटी है। एवरी पर्सन इस टॉपिक्स पे परेशान है, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दो पार्टिकल किसी गिवन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। इफ टू पार्टिकल A and B are in motion with respect to a given reference point O, then in this case the rate of change of position, the rate of change of position of one of the particle with respect to other particle is called relative velocity. ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। टू पार्टिकल, आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लो टू
बसें रेफरेंस पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में मूव किया है, ए एंड बी। इसकी वेलोसिटी भी ए एंड इसकी वेलोसिटी भी। दो पार्टिकल है, दो बसें हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक सेकेंड में पहला बस भी ए डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक सेकेंड में दूसरा बस भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो ये 10 मीटर और ये 5 मीटर, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मूवमेंट कितना होगा? ओनली 5 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहां हो गया बी ए माइनस बी। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बी ए, उसमें से बी द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को माइनस कर देंगे तो वो हो गया इसका रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया दोनों का डिफरेंस। अब सोचो, कंडीशन सेम है लेकिन पार्टिकल आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक गया इस डायरेक्शन में और दूसरा बस है बी गया इस डायरेक्शन में। अब सोचो, अगर एक सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बी ए और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बी बी, तो यहां पे अगर आप पूछेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहां बी ए प्लस। तो इतना डिस्कशन लोअर क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पे आप लोगों को किया गया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखेंगे। मान लीजिए पार्टिकल मोशन में है, दो पार्टिकल हमारा ए एंड बी गिवन रेफरेंस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मोशन में है। इसका पोजीशन आर ए, इसका पोजीशन आर। तो ये जो वेक्टर होगा इसे कहेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सॉरी, यहां होगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्योंकि यह जो वेक्टर है ये बता रहा है कि बी ए से कितना दूर। जनरली हम लोग आर ए को आर ए ओ भी बोलते हैं और आर बी को आर बी ओ भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर of A with respect to B और ये पोजीशन वेक्टर of B with respect to O। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ A with respect to O, पोजीशन वेक्टर ऑफ B with respect to O। तो सिमिलरली R B A था पोजीशन वेक्टर of B with respect to। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल लॉ आपने वेक्टर नहीं पढ़ा था तो मालूम है, द सम ऑफ टू सेम ऑर्डर वेक्टर इज इक्वल टू अपोजिट। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये दोनों वेक्टर है सेम ऑर्डर वेक्टर और ये हमारा अपोजिट ऑर्डर वेक्टर। तो सेम ऑर्डर वेक्टर का सम क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर। तो इन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ of vector addition कहेंगे आप आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। तो आर बी ए हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। अब इसी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ds by dt वेलोसिटी v इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी आपने? ds by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dr va by dt dr v by dt माइनस
dr by this is velocity of b with respect to a. ये हो जाएगा velocity of b minus velocity of, this is relative velocity. तो velocity of b with respect to a को हम लोग vb प्लस माइनस va भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट दे रहा है कि अगर आपको दो पार्टिकल के बीच रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरीके से। अब हम लोग वेक्टर मेथड से रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दो वेक्टर का सम निकालने के लिए पता है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। To find magnitude and direction of magnitude and the direction of velocity of v with respect to a. तो relative velocity का magnitude and डायरेक्शन अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मान लेते हैं एक मेरा पार्टिकल है ए, va वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल b vb वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंगल मान लिया ठीक। अगर ये vb है तो ये जो डायरेक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे, माइनस vb। अगर ये vb है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस vb। और ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव माइनस थीटा। इन दोनों का वेक्टर सम देगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। सॉरी, ये होगा va va माइनस vb या va प्लस माइनस vb। मैंने va में मैंने माइनस vb को प्लस कर दिया। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू va प्लस माइनस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, va स्क्वायर vb स्क्वायर 2va vb cos phi minus theta। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ये आपका va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर cos phi minus theta माइनस cos माइनस 2va vb cos, ये देगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आपका ये हो जाएगा।
देखिएगा डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव वेलोसिटी पहले वेक्टर से अल्फा एंगल बना है, इफ वेक्टर VAB makes angle alpha with the vector A, then tan alpha आपने पढ़ा है BB sin pi minus theta BA plus BB cos pi minus theta। तो ये आपका डायरेक्शन देगा तो याद रखिएगा इक्वेशन A एंड B gives the magnitude and the direction of BA, velocity of A with respect to B। अब इसी में दो कंडीशन जो आपने देखा था कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, केस 1 इफ थीटा 0 डिग्री, यानी दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस रिजल्ट में cos 0 पुट कर देंगे, ba स्क्वायर bb स्क्वायर माइनस 2ba bb cos 0 और cos 0 1, ये हो जाएगा ba माइनस bb स्क्वायर या सिंपली ba माइनस b। तो देखिए जो आपने प्रैक्टिकली देखा था, क्या देखा था कि जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, उनका डिफरेंस। यहाँ पे क्लियरली प्रूफ हो गया, तो बड़ी बात है, ध्यान रखना है। और जब अपोजिट डायरेक्शन केस 2 इफ थीटा 180 डिग्री, यानी दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अब हो जाएगा ba स्क्वायर bb स्क्वायर माइनस 2ba cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -1, तो ये रिजल्ट हो जाएगा ba स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर प्लस 2babb, या कहेंगे ba माइनस bb का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे a विद रिस्पेक्ट टू b सिंपली प्लस ba प्लस bb। दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके मैग्नीट्यूड का सम, जो आपने देखा था प्रैक्टिकली भी ये चीज आया था और मैथमेटिकली भी आया है। केस नंबर 3 इफ थीटा 90 डिग्री, मतलब दोनों पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ba स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर माइनस 2ba cos 90 0, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ba स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, रिवर प्रॉब्लम, नंबर 2 रेन प्रॉब्लम, नंबर 3 आएगा एरोप्लेन प्रॉब्लम। तो ये 3 टाइप का
सवाल रिलेटिव वेलोसिटी में आप देखेंगे। रेन, रिवर